हेमिकॉर्डेटा कल पढ़ा था, एकदम जल्दी से फटाफट मुझे बता दो। हेमिकॉर्डेटा मराइन होते हैं या फ्रेश वाटर? सुपरसोनिक स्पीड मराइन होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गन सिस्टम। सुपरसोनिक स्पीड में आंसर आना चाहिए। सिमेट्री कैसी है? बायलेटरल सिमेट्री। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? ओपन। Body is divided into 3 parts. Which are those 3 parts? 3 parts. Which are those 3 parts? Proboscis, collar and Trump. Proboscis, collar and trunk. और collar के अंदर क्या होता है? What is present in collar? Stomacord. Very good. Stomacord is present in the collar. That is why they are known as hemichordata. Respiration कैसे होगा? Through gills. Excretory organ क्या है? proboscis gland. Fertilization कैसा होगा? External. Development कैसा होगा? Indirect. Development is indirect. लार्वा का नाम क्या है? Tornaria larva. और एग्जाम्पल्स क्या है? Area. एग्जाम्पल्स क्या है? Melanoglossus and Sacioglossus. ओके, अब आज हम शुरू करेंगे फाइलम कॉर्डेटा। जल्दी से बताओ, कॉर्डेटा के 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? Have notochord. Presence of notochord, dorsal hollow nerve cord and a split glands. वेरी गुड। देखिए 3 चीजें आप याद रखेंगे कॉर्डेटा में: प्रेजेंस ऑफ अ नोटोकॉर्ड, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सिमेट्री हमेशा बायलेटरल रहेगी, याद रखना। कॉर्डेटा में हमेशा बायलेटरल सिमेट्री। नीट के क्वेश्चंस आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक और विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बिटवीन कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। तो देखो दोनों की बायलेटरल सिमेट्री है। ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ये भी कॉमन है। ओके, सो ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। एक कैरेक्टरिस्टिक अलग है, प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल। क्या मतलब है प्रेजेंस ऑफ पोस्ट एनल टेल का? व्हाट इज पोस्ट एनल टेल? Yes, ma'am. या यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है आपको, दिस इज द पोस्ट एनल टेल। ठीक है, ये यहाँ पे जो आपको पोस्ट एनल टेल दिख रही है, ये एनस है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। माउथ भी होगा, एनस भी होगा, और एनस के बाद जो एक्सटेंडेड फीचर है वो पोस्ट एनल टेल है। ये एम्फियोक्सस है, जो कि एक एम्फीबियन है, तो ये एम्फीबिया की पोस्ट एनल टेल है। नीचे जाएंगे थोड़ा सा, ये देखो, कोई भी कॉर्डेट हो, वो फिश हो, रेप्टिलिया हो, मैमल हो, एव्स हो, लेकिन सब में ये चीजें आपको दिखेंगी। आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड है, रेड कलर का नोटोकॉर्ड सबको दिखा, तो नोटोकॉर्ड कंपल्सरीली सब में प्रेजेंट है। हॉलो डॉर्सल नर्व कॉर्ड कंपल्सरी सब में प्रेजेंट है हर एक कॉर्डेट में। फेरेंजियल गिल स्लिट्स देखो यहाँ पे दिख रही है। अगर हम टेरेस्ट्रियल है तो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगी, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम बॉर्न होंगे उस वक्त हमको फेरेंजियल गिल स्लिट्स नहीं दिखेगी, क्योंकि हम एक्वेटिक एनवायरनमेंट में है ही नहीं। अब तो हम टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में हैं, तो हम लंग्स से रेस्पायर करेंगे, लेकिन हमारे एम्ब्रियो में फेरेंजियल गिल स्लिट्स होगी। एंड दिस इज द पोस्ट एनल टेल। क्लियर है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कॉर्डेटा के? फटाफट से बोल जाओ, कॉर्डेटा में कितने कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखोगे? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, hollow dorsal Presence of notochord, Presence of dorsal nerve cord, slits, nerve cord, and post-anal part. वेरी गुड। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भूलने नहीं है। सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ पे कैसा है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो याद रखेंगे हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता रही हूँ। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हेमिकॉर्डेटा में कैसा था सर्कुलेटरी सिस्टम? जल्दी बताओ।
open type. ओपन था, तो Open याद type. रखेंगे Open हेमिकॉर्डेटा type. में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कॉर्डेटा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब मैं हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा की बात नहीं कर रही हूं, मैं किसकी बात कर रही हूं? कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा। मुझे फटाफट से नॉन कॉर्डेटा के एग्जांपल्स बता दो तो एकदम जल्दी। नॉन कॉर्डेट्स के एग्जांपल देखो, तुम्हारा एकाइनोडर्मेटा, निडारिया, मोलस्का, एनेलिडा, सब कुछ एवरीथिंग कम्स अंडर नॉन कॉर्डेटा। ओके, तो नॉन कॉर्डेटा में और कॉर्डेटा में क्या डिफरेंस है? देखो, बेसिक डिफरेंस नोटोकॉर्ड का, जिसके बेसिस पे हमने उसको नाम दिया है। तो कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट। अभी के अभी लर्न हो जाना चाहिए ये। यहाँ पे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कैसा है? डॉर्सल, हॉलो, सिंगल। हमने वो जो नर्व कॉर्ड देखा ना, वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। आगे जाके ये डेवलप होगा, जैसे मैमल्स में ये बन जाएगा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, पर उसकी पोजीशन डॉर्सल ही रहेगी। आप अपनी पीठ पे हाथ घुमा के देखो, आपको एक वर्टिब्रल कॉलम फील होगा, वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड है, पर वो पोजीशन कैसी है? आपकी पीठ मतलब डॉर्सल, जहां आपका पेट है वो वेंट्रल। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ पे कैसा है? मेरे साथ बोलेंगे, डॉर्सल, हॉलो, सिंगल। कैसा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम? So hollow Dorsal, single. hollow, और single. यहाँ पे कैसा है? सब कुछ ऑपोजिट लिख दो। डॉर्सल की जगह Ventral, solid and solid double. की and जगह double. सॉलिड, और सिंगल की जगह डबल। ये डबल का मतलब आप समझते हैं क्या है? जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी एक्चुअली क्या होता है। सपोज ये बॉडी है किसी भी नॉन कॉर्डेट की, ये उसका हेड है, यहाँ पे गैंग्लियन होगा, नर्वस सिस्टम बता रही हूँ अभी। तो गैंग्लियंस होंगे और वहां से ऐसे दो सॉलिड नर्व कॉर्ड निकलेंगे, तो ये हो गया डबल नर्वस सिस्टम। समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम नर्व कॉर्ड बोलेंगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात का। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कॉर्डेट में डॉर्सल, हॉलो, सिंगल, यहाँ पे वेंट्रल, सॉलिड, डबल। बस इसका ऑपोजिट लिख देना है। परफोरेटेड, फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। मैंने आपको बार बार ये बात बताई है, कॉर्डेट्स का कोई भी क्लास हो, 5 मेन क्लासेस पढ़ेंगे, पाइसेस, एम्फीबियंस, उसके बाद पढ़ेंगे रेप्टाइल्स, फिर पढ़ेंगे एप्स मतलब के बर्ड्स, और फिर पढ़ेंगे मैमल्स। चाहे वो टेरेस्ट्रियल है या वो एक्वेटिक है, फर्क नहीं पड़ता। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में फेरिंग्स में ऑलवेज गिल स्लिट्स रहेंगी। अभी हमने